आपके सामने ये बड़ी खबर रख रहे हैं। छात्रा की मौत मामले में नया मोड़ आ चुका है। पटना से बड़ी खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया। जहानाबाद की एक छात्रा की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा की आशंका से पूरी तरीके से इनकार नहीं किया गया है, जिससे कि परिजनों के आरोपों को बल मिल रहा है। छात्रा के शव का पोस्टमार्टम 3 दिन पहले पटना में कराया गया था और इसके बाद से परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू किया। हालांकि छात्रा की मौत को लेकर शुरू से ही परिजन यौन हिंसा का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन पहले इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही थी और पटना के एसएसपी ने यह भी कहते हुए यौन शोषण की आशंका को खारिज किया था कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नए तथ्यों ने पुलिस की जांच और थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में पुलिस ने अब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच शुरू हो गई है। तो घर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल लौटी 17 साल की छात्रा 6 जनवरी को देखिए रात में खाना खाया और कमरे में वो सोने चली गई थी। कमरे में बेहोशी की हालत में 7 जनवरी को छात्रा मिलती है। इलाज के लिए उसको 7 से 10 जनवरी के बीच में अस्पताल में भर्ती रखा जाता है। इलाज के दौरान अस्पताल में छात्रा की मौत हो जाती है। 11 जनवरी का ये मामला है और अब देखिए 12 जनवरी को छात्रा का पोस्टमार्टम और इसके साथ ही रेप जैसी वारदात को लेकर आशंका जाहिर की गई है। और छात्रा की मौत के 5वें दिन पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद से कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट में दरिंदगी की बात कही जा रही है और इस मामले को लेकर परिजनों का गुस्सा अब चरम पर है। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब पुलिस लोगों को हटाती हुई दिखाई दी। पहले समझाने की कोशिश की गई, जब लोग नहीं समझे, लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष के लिए एम्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वो रिपोर्ट आएगी और उसके बाद कड़ियां और साफ होती जाएंगी। तो पटना में नीट की तैयारी कर रही थी छात्रा। जहानाबाद की छात्रा की मौत के बाद पुलिस की जांच थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है और ऐसे में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। छात्रा की मां से प्रशांत किशोर ने बात की है, पूरी घटना की उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाने का वादा तक किया है। प्रशांत किशोर से बातचीत के दौरान छात्रा की मां ने जब आप बीती बताई तो पुलिस और प्रशासन के रवैये की पोल खुल गई। माँ बाप के साथ अच्छी करता होगा। अब एसपी के यहाँ समझ आप चलिएगा। हाँ अब हाँ चलिएगा। हाँ सर, वो जल्दी चलिएगा ना को। हाँ। हम उसको चीर के खा जाएंगे। नहीं, खाने के बाद हाँ, हम खा जाएंगे उसको। अपना बात को खा जाएंगे। अभी आपकी तभी हम भर पेट पानी पिएंगे, सारा खाना खाएंगे। अनपढ़ हैं, घसगढ़वा धान रोपनी है, बाकी देह बेचनी नहीं है सर, ये आप मान लीजिएगा। आप जानते होंगे पढ़े लिखे हुए, बाकी आपसे ज्यादा दिमाग है। आज भुला गई, मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुला गए। मेरी बेटी खिल मुरझा गई, मैं भी तो जहानाबाद में मृतक छात्रा की मां से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी जब तक सारी बातें सामने नहीं आ जाती हैं, किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि पीड़ित परिवार ने बताया है कि पुलिस की ओर से अभी भी परिवार को धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री तक जाने की बात होगी, तो वहां तक भी जाएंगे, इसका भरोसा दिया है कि उनके बच्ची के साथ थोड़ा सा दूरी कर लीजिए, गलत हुआ है और पुलिस प्रशासन से उनको अभी तक मदद किया। परिवार के लोगों ने बताया कि जो थानेदार हैं वो अभी भी परिवार के पीड़िता परिवार के लोगों को धमका रहे हैं, केस को वापस लिया जाए, बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से और जो कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी, चाहे उसके लिए कोर्ट में जाना पड़े, सड़क में बैठना पड़े, मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़े। एक तो ये बात है कि पुलिस से उनके जांच में गलती हुई है या उसमें कोई लोग संलिप्त हैं, ये तो उनको उनसे बात करने पर ही पता चलेगा। और वहीं छात्र नेता दिलीप ने कहा कि राजधानी पटना में अधिकतर गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं। किसी गर्ल्स हॉस्टल में किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो बाकी लड़कियों को या तो डराकर चुप करा दिया जाता है
या कोई भी लड़की डर से इन मामलों में चुप रहना खुद को सुरक्षित समझती है। राजधानी पटना के अधिकतर गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। जब भी किसी गर्ल्स हॉस्टल में किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो हॉस्टल संचालकों द्वारा हॉस्टल में जो लड़कियां रहती है उन लोगों को डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता है। जहानाबाद की उस छात्रा के साथ जो भी हुआ है उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और उस छात्रा की मौत नहीं है बल्कि हत्या है और ये पहली घटना नहीं है। और वहीं जहानाबाद की छात्रा की मौत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे के बाद एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी चिंता जाहिर की है और भरोसा दिया है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ है। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। ये महापापी उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, तथ्यों का अनुसंधान भी हो रहा है। इस संबंध में जो भी पीड़ित पक्ष है उनके परिजन से जुड़े हुए लोग हम लोग के संपर्क में भी रहे हैं। तो जो न्याय के लिए जो मुकम्मल कार्रवाई होना चाहिए, एक समय सीमा के तहत ऐसे दानवाद व्यक्ति को जिसने ये कुकृत्य किया है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगा। और वहीं नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पटना पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। परिजन जिन आरोपों पर लगातार डटे हुए हैं उन आरोपों पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इशारा कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया। अब पूरे मामले में एम्स की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, क्योंकि पटना पुलिस ने जो बयान दिया था कि यौन हिंसा नहीं हुआ, छात्रा को नींद की गोली का एडिक्शन बताया गया। अब पूरे मामले पर परिजन पुलिस के आला अधिकारियों के एक्शन की प्रतीक्षा में हैं और एम्स की रिपोर्ट का इंतजार है। पटना में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है तो पटना पुलिस अब सवालों के घेरे में है। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया है। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के हॉस्टल में रहने वाली जिस छात्रा की मौत हुई थी उसी मामले में अब पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा की मौत के बाद परिजन लगातार आरोप लगाते रहे कि उनकी बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है, लेकिन पटना पुलिस के बड़े अधिकारी इसे खारिज करते रहे। पहले पटना पूर्वी के एएसपी ने परिजनों के आरोप को खारिज कर दिया और छात्रा को ही नींद की गोलियों का एडिक्ट बता दिया। छात्रा को मियादी बुखार भी पुलिस की तरफ से बताया गया। 3 दिन पहले पटना में छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद पटना एसएसपी ने भी इस आशंका को खारिज कर दिया था कि छात्रा के साथ रेप हुआ है। पटना पुलिस ने इस मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल उठ रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सवाल उठने लगा है और नीट छात्रा मामले में अब एम्स की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। पटना पुलिस का जो गैर जिम्मेदाराना बयान था उस पर अब कहीं न कहीं अब लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बातों से इनकार नहीं किया गया है। पुलिस की जांच अब जहानाबाद में भी होगी। जहानाबाद से पटना जिस दिन लड़की पहुंची थी पुलिस ने सीसीटीवी जांच की है फिलहाल, लेकिन अभी बयान देने से पुलिस परहेज कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं इसके बाद अब पुलिस मुख्यालय भी अब पूरे मामले को अपने स्तर से देखेगा, लेकिन पटना पुलिस सवालों के घेरे में है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पर सीतामढ़ी से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सीतामढ़ी से दिल को झकझोर देने वाली ये घटना देखने को मिली। एक पिकअप वैन से हुए हादसे के शिकार किशोर की जान बचाने की बजाय लोग पिकअप से लदी मछली को लूटने का काम करते हुए दिखे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से सड़क पर जो मछलियां गिरी हुई हैं उसको लोग लूट रहे थे, बजाय कि युवक को वो अस्पताल पहुंच जाते। ये पूरी घटना पुपरी थाना क्षेत्र के जझीहट गांव की बताई जा रही है। हादसे का शिकार हुए 17 साल के गोलू कुमार की जान चली गई। लोग तभी भी अस्पताल पहुंचाने की बजाय मछली लूटते रहे और ये अमानवीय चेहरा भीड़ का सामने आया है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तड़पता रहा किशोर, लेकिन किसी ने भी उसे अस्पताल पहुंचाना वाजिब नहीं समझा, बल्कि सड़क पर गिरी हुई मछलियों को लूटते हुए लोग दिखाई दिए।
और अगली खबर आपके सामने भागलपुर से रखने जा रहे हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली 2 छात्रा सोनाक्षी और जिया 8 तारीख से गायब है, जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। न्यूज 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद अब पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। बबरगंज थाना पुलिस सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल पहुंची। यहां गायब छात्रा सोनाक्षी को बुलाकर ले जाने वाली छात्रा और अन्य छात्राओं से भी लंबी पूछताछ हुई है। गायब बच्चियों के परिजन का कहना है कि थाना प्रभारी उन्हीं को डांट फटकार लगा रहे हैं। परिजन को भरोसा है कि छात्रा दोनों जो बच्चियां गायब हुई हैं उनमें स्कूल के ही किसी बच्ची का हाथ है। जनवरी को इसी सरयू देवी स्कूल से जो है 2 बच्ची सोनाक्षी और जिया जो है गायब हो चुकी हैं, जिसके बाद न्यूज 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद जो है अब जांच जो है पुलिस की वो तेज हो गई है। वहीं अभी जो है यहाँ बबरगंज थाना की पुलिस आई थी और जो बच्ची जिसका नाम है उसको कहा जा रहा था कि वो सोनाक्षी को बुलाकर घर से ले गई है, उससे यहाँ पर पूछताछ की है। लंबी पूछताछ के बाद जो है बबरगंज पुलिस अपने साथ थाना ले गई है। वहीं पे जो परिजन है वो लगातार जो है बातें कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें धमकाया है। यहाँ पर हमारा सोनाक्षी को लेकर भागी किडनैप किया लग रहा है। इस पुलिस से नहीं पता कर दी और बोला कि आरो आदमी वो हम बोला कि कौन आदमी बोला आरू सहले होगा ना बोलने बोला कि सब तुम की हेड है उसका जो तुम्हारे सामने बोलेंगे। आई थी यहाँ पर वो पूछना चाह रही थी कि ये मैटर है क्या है नहीं है। वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे दोनों पेरेंट्स से। बस किनसे पूछकर वो दोनों सोनाक्षी के गार्जियन से बात किया और के गार्जियन से सुहाना को भी बुलाया गया। भी आई थी और उनके पापा के साथ आए। हमारा बेटी का यहाँ से कॉपी उसका बेटी लिया था, जब आने लगा तो इनके यहाँ गया कॉपी लेने के लिए। जब देखा उनका बेटी तैयार है तो चलो रे जल्दी से स्कूल जाना है, टाइम बहुत है हो गया, समय हो गया है। वहाँ से यहाँ स्कूल आया यहाँ स्कूल आया। उसके बाद जो है इनका पापा को जो है सोनाक्षी पापा को थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, मन में भरम हुआ होगा। बोल तो रहा बोलवे क्या बोलेगा। उनका पापा यहाँ 1:30 बजे आके बेटी से मुलाकात कर लिया कि हाँ हमारा बेटी यहाँ है। उसके बाद जो है उसका पापा गया वहाँ, निकल गया गाड़ी लेके और उसके बाद जो है उनका बेटी पीछे निकल गया। आपकी बेटी पर पहले भी आरोप लगा है कि वो 2 लड़कियों को यहाँ से बाला फुसलाकर नशा का गोली देकर ले गई, इस पर क्या कहिए। मेरा बेटी उसमें नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर सिवान से रख रहे हैं, जहां पुलिस और चोर के बीच फायरिंग में 2 युवतियों को गोली लगी है। घायल दोनों युवतियों का सदर अस्पताल में इलाज हो रहा है। दोनों खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। दरअसल ये घटना सामने आने के बाद एसपी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट चुके हैं। युवतियों को चोर की गोली लगी है और पुलिस की ये जांच का विषय भी है। पुलिस गिरफ्तार 2 चोरों से पूछताछ कर रही है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के मलमलिया बाजार की है। दरअसल सड़क पर खड़ी ट्रक का चक्का खोलने के दौरान पुलिस और चोर के बीच में फायरिंग हुई थी और फायरिंग के दौरान दरवाजे पर खड़ी एक ही परिवार के 2 युवतियों को गोली लग गई। चोर स्कॉर्पियो और पिकअप से भागने लगे, जिसके बाद भगवानपुर पुलिस ने उनका पीछा किया। इसी दौरान पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। स्कॉर्पियो सवार चोर फरार हो गए। पुलिस ने पिकअप सवार 2 चोरों को गिरफ्तार किया। हमको मालूम नहीं है जो चोर आया है और चोर गाड़ी खोला है। उसके बाद क्या हुआ? गाड़ी खोलने के बाद हम लोग उधर से खटखट की आवाज सुनाई पड़ा। तो हम लोग कहें कि से कोई गाड़ी खुल रहा है। तो हम सोचे कि से हमारी वाला गाड़ी को कोई ले जा रहा है। तो हम देखते हैं तो यहाँ से स्कॉर्पियो लगा हुआ था। और बाद में एगो 4 चक्का वहाँ आगे लगा हुआ है। और गया जी से अगली खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध रूप से बने 76 घरों को तोड़ा जा रहा है। बुनियादगंज थाना क्षेत्र के ब्रिजेश नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 76 घरों को तोड़ने का काम शुरू हुआ। सभी परिवारों को पहले ही 24 घंटे के भीतर घर को खाली करने का नोटिस था। समय सीमा खत्म होने के बाद इन घरों को तोड़ने का काम शुरू हुआ। प्रशासन का कहना है कि जमीन पर रेलवे का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इन सभी लोगों को व्यवस्थित तरीके से दूसरी जगहों पर बसाने की व्यवस्था है।
और जमीन के लिए पर्चा भी बन गया है और वो चीज़ों को सबको मिल जाएगी और लोग मर्जी से सब लोग संतुष्ट भी हैं उन चीज़ों से। और जो लोगों को अभी पर्चा साइन होकर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था किया जा रहा है। जो दूसरी लाइन बिछाई जा रही है किस लिए बिछाई जा रही है? ये रेलवे का प्रोजेक्ट है। कौन सी योजना में? ये रेलवे की प्रोजेक्ट है और रेलवे पदाधिकारी ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन रेलवे का प्रोजेक्ट है और इन लोगों को जो हम लोग विस्थापित कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो अधिग्रहित किया गया इस भूमि को, इसको बचाने के लिए भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। ज़मीन दिया ही जा रहा है और साथ साथ हम लोगों ने इसके जो फर्दर फैसिलिटी होती है नियमावली को, वो भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं कि अन्य फैसिलिटी भी उन्हें व्यवस्थित ढंग से, यहाँ तो अव्यवस्थित थी, व्यवस्थित ढंग से सभी चीज़ें मिल सके। और